राकेश यादव है। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। साथियों, आज ये भारत मुक्ति मोर्चा और विद्यार्थी मोर्चा का कार्यक्रम जो है भारत के 32 राज्यों के 625 जिले में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साथियों, मुझे बताना है कि जंतर मंतर पर विद्यार्थियों द्वारा इतने बड़े कार्यक्रम चलाए गए और पहले सरकार ध्यान नहीं दिया, इस बात को संज्ञान में नहीं लिया और संज्ञान में न लेते हुए विद्यार्थियों के साथ जो है बहुत जास्ती कार्रवाई हुई। यहाँ तक कार्रवाई हुई, इस देश में आरएसएस और बीजेपी के गुंडे जो है लाठी में कील लगाकर बच्चों को मारे हैं और बच्चियों के पार्ट पर जो है हमला किए हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, आप जो वीडियो पर देखे होंगे और पूरे देश में देखे होंगे। घटना तो इतनी बड़ी बड़ी है जिसकी इंतहा नहीं है। बता रहा हूं मैं आपसे कि बिहार में AK-47 तक चलवाई गई। जिस देश में इनकी सरकार है वहां ये क्या कर रहे हैं? आज संसद में मोदी और शाह दिखाई नहीं दे रहे हैं, जवाब से भाग रहे हैं। तो आदमी जब गलत होता है तो जवाब देने से हटता है और डरता है। साथियों, देश में शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दिया। इस्तीफा देने के बाद आप देखे होंगे जब संसद में गए हैं उनका स्वागत होता है जैसे वो चीन पाकिस्तान सब जीत कर आ रहे हैं। क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ, इतना अत्याचार विद्यार्थियों पर हुआ और पूरे देश में जो है ये लगातार सभी प्रदेशों में चला जो है, उतना ही नहीं विदेशों में भी इसकी आलोचना खुलेआम हुई। विद्यार्थियों के समर्थन में विदेशों ने भी साथ दिया और बोला जो है भारत में जो कुछ हो रहा है वो न्यायपूर्ण नहीं हो रहा है, अन्यायपूर्ण रवैया अपनाई गई है। इसलिए जो है आज जो है लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल पा रही है। आज इस देश का प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री तथा जो है गृह मंत्री जवाब तक नहीं दे पा रहा है। जब तुम लाठी चलवाओगे, गोली चलवाओगे, इस देश की जनता और छात्रों को, बच्चे आपको नहीं दिखाई देते हैं। आप क्या देख रहे हो? आपको केवल बेईमानी दिखाई दे रही है। आप ईवीएम से चुने हुए हैं, आप जो है बेईमानी से चुने गए हैं। आपको केवल दिखाई देता है कि बेईमानी से हम चुने जाएंगे, लेकिन वास्तव में मैं बता देना चाहता हूं मित्रों और दोस्तों, इस देश में वो स्थिति पैदा होने वाली है जिस प्रकार से नेपाल और लंका में हुआ है बांग्लादेश में। साथियों, जब जनता उब जाती है इस देश में लोकतंत्र पर जो है, लोकतंत्र में रहने वाले लोकसभा में और विधानसभा में लोकसभा स्पीकर भी जो है पक्षपातपूर्ण रवैया करता है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं, देश में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है, सारे देश में किसानों, मजदूरों, मजलूमों, नौजवानों, छात्रों, सभी को, श्रमिकों, सबको एक मंच पे आना होगा और एक मंच में आकर इतना बड़ा आंदोलन करना होगा कि देश में परिवर्तन करना अब जरूरी हो गया है। जिस देश में हम हमारे विद्यार्थी और शिक्षक कोई सुरक्षित नहीं है, बहनें माताएं सुरक्षित नहीं है, ऐसी देश में ऐसी सरकार को रहने की जरूरत नहीं है। ऐसी सरकार को हटाने में ही आवश्यकता है और हटाने की जरूरत भी है। मोदी जी का कहना है कि पेपर लीक ये तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मोदी जी का कहना है ये तो हर सरकार में हुआ है, सरकार में तो हुआ नहीं है। तो अच्छा, मोदी जी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हमेशा जुमलेबाजी का नाम लेते हैं, वो बराबर कहते आए हैं। पहले बोल देते हैं, बाद में जब घटना की बात कहते हैं तो जुमलेबाजी था। 2 करोड़ नौकरी देने के लिए कहा जुमलेबाजी था, 15 लाख रुपया देने के लिए कहा जुमलेबाजी था, किसानों की आय दुगनी करने के लिए कहा था, कहा जुमलेबाजी है। बेईमानी से ईवीएम से चुनाव जीत लेता है। अब क्या चाहिए? 400 ईवीएम मशीनें बंगाल में जला दी गई चुनाव के बाद। क्या देश का यही नियम है, यही कानून है? सच्चाई को छिपाने के लिए हमेशा यहाँ तक इस देश में मंदिर तक लूट लिया जाता है। इस देश में जनभावनाओं का ये कदर क्या करेंगे
जहां मंदिरें लूटी जा रही हैं, जहां जनता लूटी जा रही है, जहां विद्यार्थियों पर अत्याचार हो रहा है, जहां AK-47 चलवाई जा रही है, जहां गोलियों से भूना जा रहा है, क्या यह सरकार रहने लायक है? मैं आप बंधुओं से पूछना चाहता हूँ, ऐसी सरकार सत्ता में रहने लायक कतई नहीं है। इसको जितने ही जल्दी हटाया जाए उतना ही जल्दी जरूरी भी है। आज हमारे देश के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर सारे लोग मैदान में खड़े हैं और तैयार भी हैं। आने वाले दिनों में अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, आगे खाली होगा और आपको घबराने की जरूरत अब नहीं है। इस देश में नेपाल जैसी स्थिति, बांग्लादेश जैसी स्थिति